ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सरगरघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को शुरू करते हैं आज का सत्र। और आज का सत्र हम शुरू करने के पहले सबसे पहले जो है वो याद करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीला प्रभुपाद जी को। और साथ ही साथ अपने जो नमो निष्ठा दास प्रभु जी जो इस्कॉन बेंगलुरु के अध्यक्ष हैं उनको याद करते हैं। सभी शिक्षा गुरुओं को याद करते हैं, सभी दीक्षा गुरुओं को याद करते हैं, सबको नमन करते हैं। और साथ ही साथ आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं और जो है वो पांचांग प्रणाम करते हैं सभी को। हरे कृष्णा। कल हमने पढ़ा था दूसरा अध्याय। और मेरी आवाज क्लियर आ रही है प्रभु जी? हरे कृष्णा। मेरी जी आवाज? माता जी। हाँ, जी। क्लियर आ रही है। जी प्रभु जी हरे कृष्णा। क्योंकि यहाँ कुछ आवाज मुझे और भी आ रही है तो मैं इसको थोड़ा ठीक करती हूँ। तो ये दूसरा अध्याय हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था, जिसमें हम लोगों ने पहले अध्याय में चार हम लोगों ने कारण देखे थे कि दया आ रही है अर्जुन को, और इसके कारण वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं। और दया का जो है आंसर आपको 2.11 और 30 में मिलता है, जिसमें कहते हैं हम शरीर नहीं है, हम क्या है, हम आत्मा हैं। और दूसरा कहते हैं कि कोई आनंद नहीं है, जिसका आंसर आपको 31 से 37 में मिलता है कि तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम जीत जाते हो तो तुम राज्य का सुख भोगोगे, अगर तुम हार जाते हो, मृत्यु हो जाती है तुम्हारी, तो स्वर्ग का सुख भोगोगे। और तीसरा जो कारण है कि पाप लगेगा, युद्ध में बहुत सारे लोग की मृत्यु होगी, उसका पाप सोच रहे अर्जुन की मेरे सर आएगा कि मैंने केवल राज्य के सुख के लिए इतने लोगों को मार डाला है। तो भगवान बताते हैं कि भक्ति का कार्य करने में, डिवोशनल एक्टिविटीज में, भक्ति की गतिविधियों में कोई पाप नहीं होता है। और चौथा है कि पारिवारिक परंपराएं हैं, तो कहते हैं कि बी अ रोल मॉडल टू प्रिवेंट वर्ण संकरा। तो कहते हैं कि आपको क्या करना है, कृष्ण को आपको सेवा करनी है और प्रेरणा बनिए आप। क्योंकि अगर आप इस युद्ध स्थल से भाग जाते हैं तो क्या होगा, लोग आपको कायर कहेंगे, लोग आपकी भर्त्सना करेंगे कि आपके पास इतने अस्त्र शस्त्र होने के बाद भी आप में वो करेज नहीं था, वो साहस नहीं था जिससे आप युद्ध कर सकें। तो आपको रोल मॉडल बनना है, जो कि 45 46 में है और आज हम 3.24 में भी देखेंगे। और पांचवा कारण असमंजस है, जो कि 2.141 में है। दृढ़ निश्चय के साथ स्वामी की सेवा करें। स्वामी की सेवा, सर्व द लॉर्ड विथ फर्म डिटर्मिनेशन। आपका निश्चय क्या होना चाहिए? दृढ़ होना चाहिए।
दृढ़ रूप से बुद्धि को कहाँ लगाना है, भगवान में स्थिर करके लगाना है। व्यवसायत्मिका बुद्धि रे के कुरु नंदना, बहुशाखा हनांतश्च समादो न विद्यते। तो कहते हैं कि आप जो है वो क्या है कि आपको अपनी बुद्धि को बिल्कुल स्थिर करना है। ये जाना हमने उस आपको दूसरे अध्याय में, वहां पर स्थिति प्रज्ञ लोगों के बारे में बात हुई है कि जो स्थिति प्रज्ञ होता है वो अपनी इंद्रियों को बिल्कुल नियंत्रित रखता है। जैसे कछुआ होता है ना, जैसे ही मुसीबत देखता है वैसे अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। वैसे जो स्थिति प्रज्ञ जीव होता है, वो जैसे ही देखता है कि आसक्ति ही इंद्रिय विषय आ गए हैं जिनसे हमें आसक्ति हो सकती है, उनको वो समेट लेता है, अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। फिर भगवान ने बताया कि आपको पतन कैसे होता है, कोई भी जीव का पतन कैसे होता है। तो दो श्लोक दिए गए, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संग संजायते कामा कामात् क्रोधा विजायते क्रोधादि भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति भ्रमम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्याय तो विषयान पुंसा, जैसे आपने विषयों का ध्यान शुरू किया आप में आसक्ति आ जाती है, और आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, कामनाएं उत्पन्न होती हैं। कामनाएं न पूरी हो तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध के से क्या होता है, और ज्यादा हम मोहित हो जाते हैं कि ये तो मुझे मिलना ही चाहिए हमको, ये इसके बिना तो हम मानेंगे ही नहीं। वो मोह हो जाता है, और जब मोह होता है तो स्मृति जो है वो विभ्रम हो जाती है, स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है, आगा पीछा सब भूल जाता है, बस उसी पर अटक के रह जाते हैं। और जब स्मरण शक्ति का भ्रम होता है तो बुद्धि नष्ट, और बुद्धि नष्ट हुई तो पतन निश्चित होता है। ये हम लोगों ने इतनी चीजों को पढ़ा था, आज हम पढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। उसके पहले कल के श्लोक जो हम लोगों ने रखा था कि जो श्लोक ऑफ द डे एक तरह से, उस श्लोकों को हम लेते हैं और इसको पढ़ते हैं। मैं चार पांच लोगों को लूंगी जो लोग ये इस श्लोक को पढ़ेंगे। और कल जिन लोगों को नहीं पढ़ पाए थे, हैंड रेज किया था उन्होंने, उनको मैं सबसे पहले चांस देना चाहूंगी, तो वो लोग पहले अपने हैंड रेज करें, और उसके बाद मैं दो तीन और लोगों को लूंगी, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। उसके पहले मैं पढ़ देती हूँ श्लोक को। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयं स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्येस्तहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। तो पहले मैं देती हूँ, माधुरी माता जी पढ़िए। माता जी हरे कृष्णा। कृष्ण माता से हरे कृष्ण। कार्पण्य दोष स्वभावाः पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेताः यत् श्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्य हम शाद मां त्वां प्रपन्नम। अनुवाद पढ़ना माता जी। जी पढ़िए माता जी। अब मैं अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में हूँ और कृपणता की दुर्बलता के कारण अपना संयम खो बैठा हूँ। ऐसी स्थिति में मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे निश्चित रूप से बताएं मेरे लिए क्या सर्वोत्तम है। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में समर्पित आत्मा हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन प्रदान करें। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। ज्योति माता जी पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कार्पण्य दोषोपहत हत स्वभावः पृच्छामि त्वामाधर्मसम्मूढचेताः यत्रे च स्यानिशचिति ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधीमा तत्त्वा प्रपन्नम। अनुवाद। अब मैं अपने कर्तव्य के प्रति असमझ में हूँ और कृपणता की दुर्बलता के कारण अपना संयम खो बैठा हूँ। ऐसी स्थिति में मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे निश्चित रूप से बताए कि मेरे लिए क्या सर्वोत्तम है। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में समर्पित आत्मा हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन प्रदान करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे। कार्पण्य दोष पहता स्वभाव पृच्छामि तं धर्म सम्मूढचेतः रस्येय सन्निश्चिति ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं
साधिमां त्यं प्रपन्नम। माता जी मैं अनुवाद पढ़ूंगी, थोड़ा सा देरी देरी होगा। रहने हरे दीजिए कृष्णा माता माता जी। दूसरी माता जी पढ़ लेती है, रेडमी माता जी। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। आप अपना नाम जो है चेंज कर सकते हैं, रेडमी नाम से आप हैं। पढ़िए माता जी। माता जी नहीं तो मैं पढ़ लेती हूँ नहीं प्लीज। नहीं, पढ़ लेंगी माता जी, आप रहने दीजिए माता जी, मत परेशान। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, हाँ रेडमी ठीक माता है। जी हरे कृष्णा, आप पढ़िए। नीरू माता जी, प्रभा माता जी, सबको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आप लोग अनम्यूट होके पढ़िए। रेडमी माता जी तो अनम्यूट है फिर भी नहीं पढ़ रही हैं। प्रभा माता जी पढ़िए आप। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। कार्पण्य दोषोपह स्वभाव प्रेक्षामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यक्ष्यसन्न्यानिश्च चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमा त्वं प्रपन्नम्। अनुवाद। अब मैं अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में हूँ और कृपणता की दुर्बलता के कारण अपना संयम खो बैठा हूँ। ऐसी स्थिति में मैं अपने आप से प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे निश्चित रूप से बताइए कि मेरे लिए क्या सर्वोत्तम है। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में समर्पित आत्मा हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन प्रदान करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर। नीरू माता जी को मैं बार बार अनम्यूट कर रही हूँ, अनम्यूट नहीं हो रहे। बाकी तो कोई मुझे हैंड दिख नहीं रहा है, तो नीरू माता जी पढ़ेंगे, आप हरे पढ़ कृष्ण लीजिए। माता जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पढ़ लीजिए। कार्पण्यदोषो हस्तस्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यानिश्यचिति ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेम शाधीम त्वामं प्रपन्नम। अब मैं अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में हूँ और कृपणता की दुर्बलता के कारण अपना संयम खो बैठा हूँ। ऐसी स्थिति में मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे निश्चित रूप से बताएं कि मेरे लिए क्या सर्वोत्तम है। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में समर्पित आत्मा हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन प्रदान करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। अब मैं योगराज प्रभु जी को लेता हूँ, उसे लेती हूँ, उसके बाद से फिर मैं और लोग को कर लूंगी। हरे कृष्णा योगराज प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावाम पृच्छामि त्वां धर्म सुमूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। इसमें भगवान कृष्ण जी से अर्जुन जी कहते हैं कि मेरे कर्तव्य के प्रति मुझे अपने कर्तव्य में असमंजस है। पूर्णता की के कारण मैं अपने संयम को खो रहा हूँ। इसलिए ऐसी स्थिति में मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आप वे मार्ग बताएं, वह पथ बताएं जिसके द्वारा मेरा उद्धार हो। मैं आपका शिष्य हूँ, अर्थात शिष्यते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ और आप मुझे अपनी शरण में रखिए। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। आज जो है वो हम कर्म योग के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 3 है कर्म योग, योगा ऑफ एक्शन। तो योग के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमें कई चीजें दिमाग में आती हैं कि योग में एक्सरसाइज करते हैं सब लोग, सुबह सुबह योग करने जा रहे हैं, व्यायाम करते हैं, पैरों को, हाथ पैरों को इधर उधर हिलाते हैं, ध्यान करते हैं। और कहीं कहीं पे योग का मतलब मैथ्स जब हम देखते हैं तो कहते हैं कि जोड़ना, 2+2 4 या 1+1 2, 3+3 6, ऐसे जो है गणित का भी एक अंग होता है, योग होता है। लेकिन जब यहाँ हम योग की बात करते हैं तो यहाँ पर होता है मतलब कि युक्त होना, जुड़ जाना, युज धातु से बना हुआ है। और कर्म योग का अर्थ ऐसा है कि कर्म ऐसी क्रिया किया जाए, ऐसे कार्य किया जाए जो कि योग हो जाए। योग मतलब भगवान से जुड़ जाए, युक्त जाए, भगवान की सेवा हो जाए, तो उसको कर्म योग कहा जाता है।
तो कर्म अलग होता है और कर्म योग अलग होता है। जब कर्म भगवान की सेवा में जुड़ता है तो वो योग हो जाता है। तो कर्म कैसे होते हैं? कर्म तीन प्रकार के होते हैं। एक अच्छे कर्म होते हैं जो पुण्य देने वाले होते हैं, किसी को भोजन खिला दिया, किसी को कपड़े दे दिए, किसी को धन दे दिया, किसी को सड़क पार करा दी, किसी को शारीरिक सहायता दे दी, प्रत्यक्ष सहायता कर दी, कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से भी सहायता कर देते हैं। और जो बुरे कर्म क्या होते हैं? विकर्म कहलाते हैं। चोरी करता है आदमी, डाका डाल रहा है, लूट रहा है, धोखा दे रहा है, यानी कि वो कर्म जो कि शास्त्रों में नहीं करने के लिए कहा गया है, विपरीत होता है ये शास्त्रों के। और पाप कर्म होता है, पाप देने वाला होता है, बंधनकारी होता है। बंधन तो दोनों में होते हैं, सुख का बंधन भी होता है, दुख का बंधन भी होता है। लेकिन बुरे कर्म हमसे हमको बिल्कुल ही अलग बंधन में डालते हैं, जो कि पढ़ेंगे उसको आगे हम। और तीसरे प्रकार के कर्म होते हैं जो कृष्ण भावना मृत कर्म, कृष्ण भावना भावित कर्म कहलाते हैं। ये कर्म ऐसे होते हैं जो सीधे भगवान से जुड़ जाते हैं। हम अपने कर्मों को जब भगवान से जोड़ लेते हैं तो हम आगे अगर सुखी रहना है, इस जगत में हम सुखी रहना चाहते हैं, तो अच्छे कर्म किया पर्याप्त है। लेकिन फिर कृष्ण भावना भावित कर्म क्यों करें, ये भी सोचने की बात है। तो जो सामान्य लोग होते हैं वो अच्छे कर्म को ही करते हैं और कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन ये भी तो जानना है कि वो कौन सा कर्म है जो पूजा की श्रेणी में आ जाता है। कौन सा कर्म करेंगे तो कर्म बंधन नहीं लगेगा? ऐसा कौन सा कर्म है जो हमें भव सागर को पार करा देगा, मुक्ति दिला देगा? हमारी यही ना दुविधा होती है कि हम कैसे मुक्त हो जाएं इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, कैसे हम इस दुविधा से दूर हो जाएं। तो इसका समाधान हमको भगवत गीता में मिल जाता है। और तीसरे अध्याय की रचना इसी को समझाने के लिए की गई है। इसीलिए इस अध्याय का नाम कर्म योग रखा गया है कि कर्मों के द्वारा कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, भगवान से जुड़ सकते हैं। तो कर्म योग और कर्म कांड एक समान नहीं है। कर्म कांड का तात्पर्य है देवी देवता पूजा की सेवा करना, आत्महित इंद्रिय भोग के लिए। जबकि कर्म योग इसके बिल्कुल विपरीत है। यह लगातार प्रयास में परमेश्वर को खुश करने और सेवा करने के लिए है। तो यहाँ पर अंतर बताया जा रहा है कि कर्म कांड किसको कहते हैं और साथ ही साथ कर्म योग किसको कहते हैं। तो दूसरे अध्याय में हमने, जैसे शिला प्रभुपाद जी ने हमको बताया था कि हमने कर्म योग भी जाना, ज्ञान योग भी जाना, और साथ साथ में भक्ति योग भी थोड़ा थोड़ा जाना। और कहा था कि योगी बनो और कर्म करो। तो अर्जुन समझ ही नहीं पा रहे हैं कि योगी बन जाए कि कर्म कर जाए। भगवान ने कहा था कि भक्ति में थोड़ा प्रयास करो तो समाप्त नहीं होता है, थोड़ा प्रयास संचित रहता है। जो हम लोगों ने पढ़ा हो कि नेहाभिक्रम नाचतो प्रतवायो न विद्यते स्वल्पम पयस्य धर्मस्य त्रायतो भयतो महात। थोड़ा सा भी परिश्रम कर ले तो हमारे को कष्ट से मुक्ति मिल सकती है। तो भगवान की भक्ति श्रेष्ठ मार्ग है। फिर भगवान क्यों कह रहे हैं सकाम कर्म में क्यों लगाना चाह रहे हैं, ये सब बातें अभी अर्जुन पूछेंगे। और फिर भगवान जो है वो उसका उत्तर देंगे कि सकाम कर्म और बुद्धि की एक तरह से दोनों के बारे में बात होगी यहाँ पर। तो सकाम कर्म पहले समझ लेते कि सकाम कर्म होता क्या है। तो सकाम कर्म होता है कि जो शास्त्रों के अनुसार हो, और उसमें लेकिन फल की आशा भी रहती है, भोग की भी लालसा बनी रहती है। हम चाहते हैं ना कि हाँ हमें कोई अच्छी पत्नी मिले, अच्छा घर मिले, अच्छी गाड़ी मिले, तो क्या करते हैं हम सकाम कर्म करते हैं। तो शास्त्रों में है, उनके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन हम इस जीवन को सुखी करना चाहते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ मार्ग चुनूंगा, भक्ति करूंगा। ये युद्ध क्या है? ये युद्ध तो सकाम कर्म है। क्योंकि युद्ध में तो राज्य का सुख भोगने की अभिलाषा है ना इसमें। हम युद्ध क्यों कर रहे हैं? कि हमें राज्य मिल जाए, राज्य का सुख भोगें। तो सामान्य जन सोचते हैं कि भक्ति करने का मतलब है कि निष्क्रिय रहिए, कर्तव्य को त्याग दीजिए, एकांत स्थान पकड़ लीजिए, शांत रहिए, भगवान का नाम जप करिए। तो ये भक्ति की उचित समझ नहीं है। अर्जुन का संशय यहाँ पे दिख रहा है। और एक चीज और भी है कि भगवान के बारे में और भी आपको तरह तरह के नाम आएंगे, जैसे कि इस श्लोक में अब दिख रहा है कि अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्म से मता बुद्धि जनार्दन तत्की कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो अर्जुन घोर युद्ध कह रहे हैं,
यानी कि ये युद्ध क्या है? ये युद्ध तो मेरे लिए केवल कर्म, सकाम कर्म है, जो मुझे केवल यहीं पे संतुष्टि दे पाएगा। संशय हो रहा है कि जनार्दन, आप तो जनता का हित चाहते हैं, आप केशव हैं, जो है आपने संशय समाप्त करने वाले जो है वो हैं आप, सबके असुरों का नाश करते हैं। केसी का आपने वध किया था, घोड़ा था वो, भगवान को मारने के लिए भेजा गया था। तो अब इनको भी संशय आ रहा, कह रहे ये भी केसी के समान ही मेरे मन में आ गया है, तो आप इस असुर का भी नाश कर दीजिए। तो कर्म योग और ज्ञान योग और भक्ति योग बताया भगवान ने, और कहा स्थिति प्रज्ञ बनो। तो अर्जुन क्या है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमारे बिहाफ पे प्रश्न कर रहे हैं कि बताइए मैं क्या करूं, आपने तो जो है वो मुझे युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? अगर श्रेष्ठ है बुद्धि, तो फिर बुद्धि योग एक तरफ भक्ति को कह रहे हैं कि भक्ति अगर श्रेष्ठ है तो मुझे क्यों यहाँ पे आप युद्ध करने के लिए कह रहे हैं? व्यामिश्रेणेन वाक्येन बुद्धिमोयसीव मे तदेकं वद निश्चयत येनो श्रेयो हमापनुयाम। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं, इनमें से सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा? तो कह रहे श्रेयस्कर बताइए मुझे, मुझे आपने कई उपदेश दे दिए ना, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, तो आप मुझे तदेकम वद एक बात बोलिए। ये सारे जो आप उपदेश इतने दे रहे हैं ना, इससे मैं भ्रमित हो रहा हूँ। अर्जुन बार बार पूछ रहे हैं, जो श्रेयस्कर हो वो बताइए। वैसे ही हमें भी क्या करना चाहिए? श्रेष्ठ का प्रयास करना चाहिए। जो वेद शास्त्र मनुस्मृति ये सब हमको बताते हैं कि हमें कैसे कर्म करना चाहिए। और भगवान से यदि आप मांगते हैं ना, तो भगवान आपको वो दे देते हैं जो आपके लिए सही हो। ये नहीं देते हैं जो कि आप क्या मांग रहे हैं। अगर आप भगवान से जानना चाहते हैं तो हमने दूसरे अध्याय में देखा ना कि कैसे भावनात्मक स्थिरता के लिए भगवान ने बताया, आत्मा के बारे में बताया, पुनर्जन्म के बारे में बताया, निर्णय लेने की क्षमता के बारे में बताया। तो हमें मोह होता है परिवार से, समाज से, और बहुत सारी इच्छाएं होती हैं हमारी, और वहीं से हमारे पतन का बीज पड़ जाता है, समस्याएं शुरू हो जाती हैं इस जगत में। ये जगत हमारी इच्छाओं का प्रतिबिंब है। तो सबसे पहले लक्ष्य बनाइए, फिर कर्म करिए। ऐसे नहीं कि आप जो है वो कोई भी कर्म करेंगे तो वो भगवान से जुड़ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। और जब भगवान से कर्म नहीं होता है तो असफलता होती है, असफलता आती तो क्रोध आते हैं। क्योंकि हम कर्म जो भी करते हैं ना, वो कर्म करने का जो फल होता है वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। जैसे गाय भैंस होती है ना, उनके बच्चे पूरे चारागाह में घूमते रहते हैं, लेकिन वो अपनी माँ को ढूंढ लेते हैं। वैसे ही कर्म जो है वो ढूंढ लेते हैं, और कर्म फल से मुक्ति नहीं मिल सकते हैं। इसलिए कर्म करना है, चाहे जो भी मार्ग हो। तो कोई प्रकृति के गुणों के अनुसार करता है, लेकिन कुछ लोग प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। और जब तक हम प्रकृति के गुणों में रहते हैं ना, सांस लेना, खाना पीना, सब कुछ हमारा प्रकृति के गुणों से ही नियंत्रण होता रहता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि देखिए मुझे वो बताइए जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो, कैसे मैं श्रेष्ठ कार्य करूं। श्री भगवान उवाच लोकोऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, और कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो अर्जुन क्या है यहाँ पर, जो है दुविधा में है। जो पूरी महाभारत हुई है ना, वो 3D के कारण ही हुई है। एक क्या है, एक तो धृतराष्ट्र है जो डी है, दूसरा दुर्योधन डी है, और तीसरा ये अर्जुन की दुविधा है। तो भगवान बता रहे हैं, भगवान उनको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि देखो हे निष्पाप अर्जुन, अनग का मयानग, अनग है तुम निष्पाप हो, तुम्हारे अंदर कोई पाप नहीं है। और मैं तुमको बता चुका हूं कि भगवान तक पहुंचने के दो मार्ग होते हैं। एक क्या होता है, ज्ञान योग होता है। ज्ञान योग क्या होता है, आत्मा और शरीर का ज्ञान, कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है। और हमने पिछले दूसरे अध्याय में पढ़ा था इसको। और भगवान कपिल भी अपनी माँ देवहूति को ये ज्ञान देते हैं। वो ऋषि थे, और उन्होंने अपनी माँ को मुक्ति देने के जो है वो पिता से वचन दिया हुआ था। तो उन्होंने भी सांख्य योग दिया था अपनी माँ को।
वो ज्ञान क्या है? जो आत्मा और शरीर का विश्लेषण करता है, और इस ज्ञान के द्वारा जो ज्ञान योगी होते हैं भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं, और उसके बाद वो लोग कार्य करना आरंभ करते हैं भगवान के लिए। और दूसरा मार्ग होता है आपका बुद्धि योग। कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर्म फल को अर्पित करना होता है। तो कहते हैं कि दो ज्ञान और कुछ भक्ति में सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं। भक्ति का मतलब ही होता है सेवा करना। डिवोशनल सर्विस कहा है शीला प्रभुपाद जी ने। उन्होंने ये नहीं कहा है कि केवल वर्शिप नहीं करना है, डिवोशनल सर्विस करना है। बुद्धि योग पूरी तरह से ही भगवान किस पर आश्रित होती है। और जब हम सेवा करते हैं तो हमारी इंद्रियां वश में हो जाती हैं, और वश में होके वो केवल भगवान के लिए ही कार्य करती रहती है, या जो भी कार्य हम करते हैं वो सारे कार्य हमारे भगवान को समर्पित होते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक मार्ग मुझे बताइए कि मैं कैसे जो है वो किस तरफ जाऊं, जब ढेर सारे मुझे रास्ते दिख रहे हैं, दिस वे दैट वे, जितने भी जो है रास्ते दिख रहे हैं। तो कह रहे एकम वद, एक बात बोलिए, मुझे एक बात बताइए, ये करूं कि वो करूं। अर्जुन जो है वो अब पेशो पेश में है, दुविधा में है कि भक्तिमय सेवा करूं, जैसे हनुमान जी ने भक्तिमय सेवा की थी कि उन्होंने अपने क्रोध को भी भगवान को समर्पित कर दिया था। जब उनको गुस्सा आता है तो वो क्या करते हैं कि भगवान के लिए कार्य करते हैं, पूरी लंका जलाड़ देते हैं। तो ज्ञान योगी क्या करता है? वो ज्ञान के द्वारा भगवान की सेवा करने का प्रयत्न करता है। तो कहते हैं बहुत सारे रास्ते हैं दिख रहे हैं, दो दो रास्ते यहाँ पे बताए गए। तो ये बताइए किस रास्ते में जाए, एकम वद, एक रास्ता बोलिए, मैं उसी मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे कह रहे हैं ना तो कोई कर्म से विमुख होकर कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अर्जुन को समझा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अर्जुन सोच रहा है कि युद्ध अलग है और भक्तिमय कर्म अलग है। तो भक्ति करने के लिए मुझे ये सारे कर्तव्य त्याग कर देंगे और कर्म संन्यास ले लेंगे। अर्जुन कह रहे हैं ना कि मैं सारे काम छोड़ के भक्ति करूंगा। लेकिन कर्म का त्याग तो हम क्षण भर के लिए भी नहीं कर सकते ना। ऐसा कोई समय ही नहीं है जिस समय हम कर्म नहीं कर रहे हैं। जब हम लेटे हुए सो रहे हैं तो वो भी एक कर्म है। जब वर्ब पढ़ते हैं ना तो हम क्रिया पढ़ते हैं, स्लीपिंग, रनिंग, सिटिंग, ये क्या होता है? ये भी सब कर्म है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम कर्म से विमुख होकर भी कर्म फल से छुट्टी नहीं पाएंगे, न संन्यास से सिद्धि होगी। तो क्या करें? कर्म का त्याग करें। तो भगवान कहते हैं कि अकर्म करो, क्योंकि चुपचाप बैठना भी क्या होता है? एक कर्म होता है। शरीर शरीर है आपका, तो शरीर के निर्वाह के लिए तो कर्म करना पड़ेगा ना। तो क्या करो तुम? भगवान के लिए कर्म करो, जो भी कर्म है उसको भगवान के लिए करो। तात्पर्य, भौतिकवादी मनुष्यों के लिए हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती है। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो बड़ा सुंदर सा तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी ने दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि सन्यास भी ऐसा नहीं है, आसान है कि हाँ हम जा रहे हैं सन्यासी बन जाए ना ना, इतना आसान मार्ग नहीं है ये। पहले हृदय को शुद्ध करना पड़ता है। सब कुछ त्याग करके बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे तब हम संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे ना तब तक संन्यास में सफलता नहीं मिल सकती है। क्यों? क्योंकि भौतिक भोग तो ललचाते रहेंगे ना, अपनी तरफ आकृष्ट करते रहेंगे, तो आपके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। अगर आप एकांत में बैठे हैं और आपको सारे भौतिक भोग याद आ रहे हैं तो क्या है? सारा प्रयास व्यर्थ है ना, भगवान में लगेगा ही नहीं। भगवान में लगाने के लिए क्या चाहिए? आपके अंदर सारी आसक्तियां, सारे मोह, सारे खत्म हो जाने चाहिए। पहले सारे भौतिक कलमश समाप्त हो जाने चाहिए। तो अर्जुन क्षत्रिय है, उनका कार्य क्या है? युद्ध करना कार्य है। तो कह रहे कि तुम क्षत्रिय हो ना, तुम युद्ध करोगे ही करोगे, रह ही नहीं पाओगे। तुम जंगल में भी जाओगे ना, कहीं भी बैठ के तुम एकांत में भी बैठोगे तो वहां भी युद्ध ही करते रहोगे, क्योंकि तुम्हारा कार्य ही युद्ध करना है, रह ही नहीं सकते उसके बिना। तो भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में आपको पहले ये नहीं कि पहले शुद्ध हो जाएंगे तब हम भगवान की भक्ति करेंगे, नहीं नहीं। जैसे जैसे भक्ति करेंगे ना शुद्धता आती चली जाएगी, हमारे कर्मश धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे। जैसे कोई बीमार है,
अब बीमार है, उसको कहा जाए नहीं तब पहले तुम ठीक हो जाओ तब तुमको दवा देंगे, तो उसकी बीमारी कभी खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन दवा खाते 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 धीरे धीरे वो स्वस्थ होता जाएगा। तो इंतजार करने की आवश्यकता ही नहीं है, भक्ति करना शुरू कर दो, तुरंत भक्ति करते करते शुद्धता आ जाएगी। और जैसे जैसे हमारी स्थिति दृढ़ होगी, वैसे वैसे हमारी भक्ति भी दृढ़ होती चली जाएगी। तो बहुत सुंदर यहाँ बताया जा रहा है इस चीज को कि बुद्धि योग करो। बुद्धि योग के मतलब यानी कि भक्ति योग करो, क्योंकि हम भक्ति करते करते धीरे धीरे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले हम लक्ष्य बनाएं, हम कि हमें हमारा लक्ष्य क्या है जीवन में, हम कर्म किस उद्देश्य से कर रहे हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है किंतु उसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो बहुत स्ट्रांग वर्ड यहाँ पे यूज किया जा रहा है। उन लोगों की बात हो रही है ना जो सन्यास ले लेते हैं, सारा त्याग दिया उन्होंने, पूरा घर बार सब छोड़ दिया, कहीं एकांत में चले गए, किसी पर्वत पे चले गए, किसी नदी के किनारे चले गए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हिमालय पर्वत, नदी, कहीं भी उन्होंने अपना चले गए और अपना ध्यान लगाने लगे। कहते हैं ना, छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार। तो वहां पर चले गए, वहां पे कोई इंद्रिय भोग का साधन है नहीं। सब जब हिमालय पर्वत पे बैठे हैं तो कहाँ कुछ साधन है, कुछ भी नहीं है, कहीं किनारे जाके बैठे एकांत में, कोई साधन नहीं है। लेकिन मन को क्या करे हैं, मन तो बहुत चंचल है, कहीं भी पहुंच जाता है ना। मन पूरी तरह से शुद्ध नहीं होगा ना, तो इंद्रिय विषयों का चिंतन ही करता रहेगा। मालूम हुआ कि बैठे हैं भगवान का ध्यान करने के लिए, और ध्यान जो है वो भोगों का आ रहा है कि अरे ये मिल जाता बड़ा अच्छा होता। तो मन की इच्छा तो गई नहीं, एकांत में रहने के कारण जो है भोग का साधन मिल नहीं रहा है। लेकिन इंद्रियां लगातार जो है वो दौड़ रही हैं, इससे यहाँ से वहां भोग का लगातार चिंतन चल रहा है। ऐसे लोग कौन है? मिथ्याचारी हैं, धर्म आचरण का दिखावा कर रहे हैं। बगुला भगत कहा गया है उनको, कि जैसे बगुला भगत क्या होता है, बगुला पानी में बैठा रहता है और जब तक बैठा रहता है कि नहीं नहीं आज तो मेरा व्रत है, एक टांग पे बैठे हुए हैं और हम तो व्रत हैं, कुछ भी हम नहीं खाएंगे पिएंगे। लेकिन जैसे ही एक मछली आती है तुरंत अपना चोंच अंदर डालता है, मछली को गप करता है, फिर एक टांग पे हो जाता है। तो उसको बगुला भगत कहा जाता है। और साथ ही साथ हमने पढ़ा हुआ है ना कि ध्यायतो विषयान पुंचा संगस्तेषु पजायते संगा संजायते कामा कामात क्रोधा विजायते। विषयों का ध्यान आता है, विषयों का ध्यान आते ही क्या होता है, पतन तक पहुंचने का डर रहता है। और सब कुछ त्याग दिया, लेकिन अवसर मिलते ही क्या हुआ, इंद्रियां भोग ढूंढना शुरू कर देती हैं। और बहुत दृढ़ता पूर्वक इंद्रिय भोग को रोकने में सफलता मिल गई, बहुत दमन कर रहे हैं, लेकिन इंद्रियों पर वश नहीं होता है। घर में आपने देखा होगा कि लोग व्रत करते हैं लेकिन चिंतन चलता रहता है, आज व्रत है ना आज ये खाएंगे, कल व्रत है ना कल ये बनाएंगे, तो आज शाम को क्या खाएंगे, यही चिंतन चलता रहता है। भगवान की चर्चा की जगह भोजन की चर्चा शुरू हो जाती है। या इस महीने में हम ये नहीं खाएंगे, तो फिर इंतजार रहेगा कब महीना खत्म हो जाए कि ये खाना शुरू कर दें। 2 दिन बाकी है, एक दिन बाकी है, यही करते रहते, इस दिन हम ये करेंगे, और उस दिन का कब अंत होगा, वो 24 घंटे कब खत्म हो रहे हैं, इसका इंतजार रहता है। तो ये क्या है, कृत्रिम त्याग है। ऐसा नहीं है कि हाँ हम सब कुछ छोड़ दिया, हमने व्रत हैं, आज केवल भगवान की तरफ जाएंगे। तो ये करना यही है कि हम संकल्प लें, व्रत करें और मन को वहां से निकाल के भगवान की तरफ ले जाएं। तो अभ्यास करते करते, भगवान की सेवा करते करते हम सही तरीके से तप कर सकते हैं। तो धर्माचरण का दिखावा करेंगे तो मिथ्याचारी होंगे, बगुला भगत बन जाएंगे। और इसके एक उदाहरण दिया जा रहा है कि कैसे जब इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता है और कोई पहुंच जाता है, जंगल में पहुंच जाता है। तो यहाँ जड़ भरत की कहानी है, महाराज भरत हैं, बहुत बड़ा राज्य था, बड़ा सुखी राज्य थे ये, और सब कुछ धन धान्य, कोई तकलीफ नहीं थी कि उनके राज्य में किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, कोई कष्ट नहीं था। लेकिन उन्होंने भगवान का ध्यान आया कि नहीं नहीं हम तो एकांत में रहेंगे और एकांत में जाके हम भगवान की भक्ति करेंगे। सब राजपाट उन्होंने बच्चे को पकड़ा दिया और सब कुछ त्याग करके पहुंच गए जंगल में। जंगल में पहुंच गए, अपना यज्ञ तप कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। करते करते एक दिन ऐसे ही बैठे नदी के किनारे, अपनी कुटिया जमा ली उन्होंने, और वहां पे बैठे हुए
यज्ञ तप कर रहे हैं, तब तक एक जो है वो दौड़ती हुई हिरनी जो है आ रही, गर्भवती थी वो, और पीछे पीछे शिकारी चला आ रहा था। अब वो जो हिरनी थी वो डर के मारे नदी के अंदर छलांग लगा दी उसने, और इतना डर थी कि वहीं पे उसके गर्भपात हो जाता है, एक छोटा सा हिरन बाहर आ जाता है। हिरनी वहीं पे जो है वो अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, अंतिम गति प्राप्त कर लेती है। और हिरन के बच्चे को जड़ भरत अपने पास लेके आते हैं। जब अपने पास लेके आते हैं, अब उसकी सेवा करने लिए अब उसमें आसक्ति हो गई। अब होना तो ये चाहिए था कि बच्चा जैसे ही ठीक हो गया उसको जंगल में छोड़ देते, वो चला जाता। लेकिन अब उनके दिन रात उनके अंदर यही रहता था, कहीं परेशान तो नहीं होगा, कुछ खाया कि नहीं उसने, किसी जंगली जानवर ने उसे खा तो नहीं लिया, कोई परेशानी में तो वो नहीं है। अब हमेशा वो विषय का, इंद्रिय विषय का अब ध्यान होना शुरू हो जाता है। और ध्यान करते करते एक दिन ऐसा होता है कि वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और उस समय उनको उसी हिरण का ही ध्यान रहता है। और कहते हैं कि जब अंतिम समय में हम जिसको याद करते हैं, अगला जन्म हमें उसी का मिलता है। और उनको फिर जो है हिरण का जन्म मिल जाता है। और जब, लेकिन अच्छा है कि बहुत बड़े भक्त थे, उनको याद रहता है पुराने जन्म का, उनको स्मरण रहता है। और तब उनको समझ में आता है कि मैंने गलती कहाँ की थी, और वहीं पे वो नदी में जो है बैठ जाते हैं। हिरण तो थे ही, वो वहीं बैठ जाते हैं और अपने प्राण को त्याग देते हैं भगवान को याद करते करते। और उनको अगला जन्म मिलता है ताकि वो अपनी भक्ति को पूरी कर सके। और अगले जन्म ने उन्होंने बिल्कुल सोच लिया कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे केवल भक्ति करनी है। और भक्ति करते करते वो गति को प्राप्त होते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं वो। तो श्री विष्णु के लिए रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तात्पर्य, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो कह रहे हैं ये बंधन से एक तरह से मुक्त करने का श्लोक आपको दिख रहा है, कि बंधन से हम किस तरह से मुक्त हो सकते हैं। तो जो भी कर्म करेंगे बंधन तो होता ही है, चाहे आप अच्छे कर्म करें चाहे बुरे कर्म करें। कहते हैं ना, वर्णाश्रम धर्म में 4 पुरुषार्थ माने गए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो कहते हैं अर्थ को ऐसे उपजाना चाहिए जो धर्म के अनुसार हो, और कामनाएं ऐसी होनी चाहिए जो मोक्ष की तरफ लेके जाए। तो कृष्ण भावना भावित जो जीव होता है, वो कर्म ऐसा करता है कि वो सब विष्णु के लिए करता है, विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए कहा जा रहा है। तो कर्म हम करेंगे, बंधन से बच नहीं सकते हैं, अच्छे बुरे सारे कर्म बंधन में देते हैं। अच्छे कर्म के अच्छे परिणाम, बुरे कर्म के बुरे परिणाम, ये तो हम जानते ही हैं। परंतु भगवत गीता हमको ये बताती है कि जो पुण्य कर्म आप कर रहे हैं ना, वो पुण्य के खाते में जन्म होते हैं। और उससे फायदा क्या होता है कि आपको उच्च लोक की प्राप्ति होती है। उच्च लोक माने कि स्वर्ग लोक में, या और देवताओं के और उच्च लोक हैं, वहां आप जाते हैं। तो जितने पुण्य कर्म करेंगे, पुण्य क्षीण होंगे, फिर वापस आना पड़ेगा। स्वर्ग लोक में कहते हैं स्थायी निवास नहीं मिलता है, बस पुण्य का लेखा जोखा होता है। पुण्य समाप्त हुए, अवधि समाप्त हो गई, तब क्या होता है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे। तो अच्छे कर्म का यही पुरस्कार होता है, और बुरे कार्य का तो पता ही है, दंड मिलेगा। तो हर कार्य का लेखा जोखा है, हर कार्य का परिणाम है। लेकिन भगवान की भक्ति हमें कर्मों से नहीं बांधती है। जैसे बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, आप पैसा जमा करेंगे, यदि वहां का कर्मचारी पैसा जमा ना करे, किसी और को दे दे, तो क्या होगा, दंड का पात्र हो जाएगा। वैसे ही किसी का सामान चुरा ले तो सजा मिलेगी। ये कर्मों का जो है वो बंधन होगा ही होगा। सेना का जवान है, वहां पर बॉर्डर पे गोली मारता है तो उसको सजा नहीं होती है, लेकिन क्योंकि नियम है वो। परंतु यदि वो सैनिक घर पे आके गोली मारे तो क्या होगा, सजा हो जाएगी। वैसे ही भक्ति में किया गया कार्य जो है, यदि भगवान के नियम के अनुसार होता है तो बंधन नहीं लगता है। नहीं तो चाहे पाप कर्म करिए चाहे पुण्य कर्म करिए, बंधन होता ही होता है।
यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को की संपन्नता होगी। तो तात्पर्य, यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं, और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है, और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो भगवान कहते हैं कि यज्ञ व्यवहार में लाने योग्य ऐसी विधि है जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। कर्तव्य कर्म करेंगे तो स्वतः ही कल्याण हो जाएगा। मनुष्य जो है वो अपने कर्तव्य कर्म को करते रहे। तो चार महत्वपूर्ण शिक्षा इस श्लोक में दी गई है कि यज्ञ के द्वारा देवता को प्रसन्न करना है, बदले में देवता तुमको प्रसन्न कर देंगे, और एक दूसरे को प्रसन्न करिए तो परम सिद्धि तो प्राप्त हो जाएगी। कोई भी व्यवस्था जब बनती है, जब उसका कोई सभी लोग पालन करते हैं तो लाभ जरूर होता है। तो देवतागण क्या है, भगवान के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। क्यों? सृष्टि चलाने के लिए। जैसे घर परिवार होता है ना, सबका अलग अलग रोल होता है। माताएं घर संभालती हैं, पिता आर्थिक उपार्जन करते हैं। तो सब देवताओं का भी इसी तरह से कुछ अधिकार हैं, और वो सीमित अधिकार के साथ ही सृष्टि को चलाने में सहयोग करते रहते हैं। जब यज्ञ किया जाता है तो देवताओं का सबको भाग दिया जाता है। आप लोगों ने घरों में अगर कराते हैं यज्ञ सब लोग, और जब वो यज्ञ होता है और सब देवताओं को अपना भाग मिलता है, तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं और सब वस्तुएं प्रदान करते हैं। आप जानते हैं कि इंद्र जो है वर्षा करते हैं। जब वर्षा करते हैं तो अच्छी उपज होती है। लेकिन इस सब के बाद भी जो भगवान ही यज्ञ के भोक्ता हैं, ये चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए। जो सर्वश्रेष्ठ जो भोक्ता हैं या भोक्ता राम जो है वो कौन है? भगवान ही है। भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञातिं शांति रिच्छति। तो जो है परम भोक्ता कौन है? भगवान ही है। इसलिए हमको यज्ञ करना चाहिए, और यज्ञ करने से देवताओं के द्वारा हमको सब चीजें प्राप्त हो जाती हैं। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है। तो यहाँ बहुत स्ट्रांग फिर से आया है भगवान के द्वारा। तात्पर्य, देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता है कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर गुणों के अनुसार की जाती है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि पहले तो भगवान ने मिथ्याचारी कहा, और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो नियंत्रण नहीं करता है, जिसके अंदर भोग की इच्छा बनी रहती है, वो क्या है? निश्चित रूप से चोर है। तो चोर नहीं बनना है, सब अर्पित करना है। क्योंकि चोर क्या करता है? स्वार्थ सिद्धि करता है, अपने लिए सब चीजों को ले लेता है। लेकिन हमें भगवान ने शरीर दिया है, बुद्धि दी है, सारी व्यवस्था की है, सूर्य प्रकाश देता है, और जल हमको प्राप्त होता है, वायु मिलती है हमको। तो भगवान की सब चीजें हैं, उनसे मिलती हैं। तो जैसे तो कहते हैं ना कि भगवान सब चीजें हमको दे रहा है, तो बच्चा ऋणी हो जाता है ना। माता पिता कुछ देते हैं, बच्चा ऋणी हो जाता है। वैसे हमको भी ऋणी होना चाहिए। बच्चा क्या करता है? पिंड दान देता है, ऋण चुकाता है। वैसे ही हमको देवता अगर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, तो हमें उनके लिए उनको प्रसन्न करने का कार्य करना चाहिए। तो यज्ञ चक्र है, यज्ञ चक्र को देखते हैं। यहाँ पर उसके जो है बारे में बताया गया है यज्ञ चक्र के बारे में कि
सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं, जो सांसारिक कार्यों की देख रेख करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश देते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। तो यज्ञ चक्र की बात यहाँ पे हो रही है। ये कर्म कांड चल रहा है, इसके बाद कर्म योग की बात होगी। तो ये कर्म हमारे स्वार्थ के लिए हो रहे हैं, पर वेदों के नियम के अनुसार हो रहे हैं। शास्त्रों में वर्णन है, शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं ये यज्ञ। तो भगवान कृष्ण से वेद आए हैं, और वेदों के द्वारा बताए गए जो कर्म करेंगे वो यज्ञ कहलाएंगे। यज्ञ करेंगे तो अच्छी वर्षा होगी, अच्छी वर्षा होगी तो अन्न उपजेगा, उस अन्न से प्रसाद बनेगा, और उस प्रसाद से भगवान का भोग लगेगा। तो हम देवताओं को भी प्रसन्न कर रहे हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहे हैं? भगवान की पूजा कर रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि अगर जो है तुम मेरी पूजा नहीं कर रहे हो तो कर्म कांड कर सकते हो, उसके द्वारा भी तुम क्या कर रहे हो? मेरी पूजा ही कर रहे हो, मुझे प्रसन्न ही कर रहे हो। यज्ञाशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पंचात्म आत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो तीसरा जो है फिर जो है आ गया कि भोजन अर्पित करके खाना चाहिए, तो महाप्रसाद बन जाता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज से, महाप्रसादो गोविंदा गोविंद नाम स्वल्प पुण्य इतम राजन। थोड़ा सा प्रसाद यदि गोविंद के नाम पे मिल जाए तो पुण्य मिलता है। जो लोग प्रसाद अर्पित नहीं करते हैं ना, वो लोग क्या बताया गया कि पाप खाते हैं। तो हमको न वेजिटेरियन बनना है, न नॉन वेजिटेरियन बनना है, हमको क्या बनना है? कृष्णेटेरियन बनना है। भगवान ने बताया ना कि हमें कैसा भोजन करना चाहिए। अभी इसके आगे हम जब और 16वें 17वें अध्याय में जाएंगे तो और डिटेल में इसके बारे में बताया जाएगा कि हम जो है वो कैसे भोजन करते हैं, कैसा करना चाहिए। तो सब हमको ऐसे कार्य करना चाहिए जो कि भगवान के लिए हो, उससे जो वो प्रसन्न हो जाए। इस्कॉन में हम ऐसे चलते हैं, जो फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम्स चलते हैं, उसमें 5 मिनट हरि कीर्तन होता है, छोटी सी भगवान की लीला बताते हैं, फिर प्रसाद खिलाते हैं। उसका उद्देश्य क्या होता है? कि मंदिर के आसपास कोई भूखा न सोए। इस तरह खाने वाले खिलाने वाले दोनों का कल्याण होता है। भोजन खिलाने से केवल पेट भरता है, परंतु प्रसाद खिलाएं तो क्या होगा? आत्मा भी तृप्त होती है, शुद्धि भी होती है, पेट भी भर जाता है। तो वैसे ही ना, जैसे कोई बच्चा बाजार में खोल जाए तो उसको कितने भी उपहार आप दीजिए, कुछ भी खाने को दीजिए, थोड़ी देर चुप होगा, फिर रोने लगेगा, मम्मी मम्मी पापा पापा। अगर उसको मम्मी पापा से मिला दिया जाए तो प्रसन्न हो जाएगा। वैसे जब हम भगवान के बच्चे हैं, उनको भगवान से मिला देंगे, तो जो बच्चे खोए हुए हैं, भोग विलास में खोए हुए हैं, उनको स्थायी प्रसन्नता कब मिलेगी? जब वो भगवान से मिल जाएंगे। तो ये बहुत पुण्य का काम है यदि किसी को भगवान से मिलाया जाता है। और यहाँ पे बताया गया कि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। जब हम माला करते हैं तो हमें सबसे पहले ये बोलना चाहिए महामंत्र को, और इसके बाद जो है वो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र हमें बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये युग धर्म है। हमको इतना तो ज्ञान हो गया कि भगवान को याद करना है, लेकिन आरंभ कहाँ से करें? इसके लिए क्या करना होगा? भगवान के जो है वो आशीर्वाद चाहिए, उनका उनका गुणगान कैसे करें? क्योंकि हर युग का अपना धर्म होता है। सतो ध्यायते विष्णु,
जो सतयुग है उसमें विष्णु का ध्यान करना चाहिए, लेकिन कलयुग में तो इतनी लंबी आयु नहीं है। पहले तो बहुत बहुत साल लोग जो है 1 लाख वर्ष तक लोग जो है आयु थी उनकी, तो बहुत लंबे ध्यान करते थे, लेकिन अब इतनी लंबी आयु ही नहीं है। तो त्रेता यजते मखई, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करते थे लोग, 20-20 साल तक यज्ञ चलता रहता था। तो इतना धन, इतना पैसा, इतने योग्य ब्राह्मण कहाँ से लाएंगे? आज तो इतना है नहीं। द्वापरे परिचारेयम, द्वापर युग में भव्य मंदिर बनते थे, बड़े बड़े अर्च विग्रह बनते थे। और कलयुग में क्या है? कलऊ तद हरि कीर्तनम, कलयुग में भगवान का हरि कीर्तन करिए तो उतना ही लाभ मिलेगा जितना हमको अन्य युगों में, सतयुग में ध्यान करके, त्रेता युग में यज्ञ करके, द्वापर में अर्च विग्रह की सेवा करके मिलता था, वो कलयुग में हरि कीर्तन से मिल जाएगा। तो कलयुग में जो बुद्धिमान लोग होंगे, भागवतम कहती है कलयुग में जो बुद्धिमान लोग होंगे वो भगवान के नाम का जप करेंगे। और चैतन्य महाप्रभु इसीलिए संकीर्तन यज्ञ लेके आए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कहा गया इति शोषण नाम नाम कली कलमश नाशनम नत पर तरो उपायो सर्व वेदेषु तिष्ठते। तो सारे वेदों में करके देख लिया, एक यही है कि ये नाम अगर हम कीर्तन करते हैं, कहते हैं ना हरि नाम केवलम, कलयुग नास्ते नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा। कलयुग में उद्धार कौन करेगा? केवल हरि का नाम ही करेगा। और एक बार नहीं 3 बार कहा है, जैसे जज लोग नहीं कहते ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, वैसे ही नास्ते नास्ते नास्ते, मतलब कि हरि के नाम के अलावा कोई उपाय है ही नहीं है। तो हरि के बहुत सारे नाम हैं, विष्णु सहस्त्र नाम है, किसी नाम के साथ जो है वो जप कर सकते हैं। परंतु हमको चैतन्य महाप्रभु जी ने दिया है महामंत्र हरे कृष्णा, उसका जो है जप करना चाहिए। जैसे बीमार होता है ना कोई, तो बहुत सारी दवाएं होती हैं, लेकिन कौन सी दवा आपको ठीक करेगी, ये आपको जो है वो कली संस्करण में ब्रह्मा जी ने बताया, इति शोष नाम नाम, कि ये 16 शब्दों का जो नाम है ना वो कली कलमश का नाश करने वाला है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ना कि वेदों के प्रथम ज्ञाता हैं, 4 सिर हैं, ज्ञान के भंडार हैं। तो वो जब बता रहे हैं तो हम तो छोटी बुद्धि वाले हैं, हमें तो उनको मान लेना चाहिए। तो पहले पंच तत्व बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा, पंच तत्व को प्रणाम करते हैं। और उसके बाद से हम भगवान का जो है वो तुलसी माला सर्वश्रेष्ठ होती है, और भी कई तरह की मालाएं मिलती हैं, उस पर पहले पंच तत्व को बोलते हैं, फिर संकीर्तन करते हैं। और 500 साल पहले हमको चैतन्य महाप्रभु ने दिया था, और उन्होंने कहा कि आप सब लोग को इसको हरि नाम को घर घर तक पहुंचाना है। 108 जो है वो बार बोला जाता है। हर मोती पर जो है वो कहते हैं ना कि 7 से 8 मिनट लगते हैं, और इसके असीमित लाभ है, केवल थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है इसको। और कहते हैं ना पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, और नुकसान तो कोई नहीं है। घर में माला नहीं तो उंगली पर भी कर सकते हैं, और माला आप इस जो है यहाँ इस्कॉन से ऑर्डर भी कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। और अनुभव है हम लोग का, परिवर्तन बहुत आता है। और भौतिक जीवन सुधारने के लिए ये बहुत ही जो है कहते हैं ना कि अच्छा उपाय है। और बहुत कलयुग में इसको सारे वेद शास्त्र वगैरह सब कहते हैं, यज्ञानां जप यज्ञ उसमें, भगवत गीता में ही आगे मिला है कि यज्ञ क्या कौन से कलयुग में है? जप करना, संकीर्तन यज्ञ करना। तो यामिमा पुष्पितां वाचा प्रवदन्त विपश्चितः वेदवाद रता पार्थ नान्यदस्तिति वादिनः। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम करने की स्तुति करते हैं। तो कहते वेदों में बहुत सारे अलंकारिक शब्द हैं, और लोग उन्हीं में उलझ के रह जाते हैं, और उससे होता क्या है? स्वर्ग की प्राप्ति मिल जाती है, अच्छा जन्म मिल जाता है, शक्ति, ये सब मिल जाता है। लेकिन भगवत भक्ति के लिए तो एकमात्र उपाय क्या है? संकीर्तन यज्ञ करना है, संकीर्तन करना है। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो कर्म फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, जो बस जो हमारे कर्म है ना उनको करने चाहिए। उदाहरण के रूप में आप राजा जनक को ले सकते हैं कि उन्होंने राज्य भी किया और सिद्धि भी प्राप्त की। मिथिला के राजा थे, सीता माता के पिता थे, उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया कि राज धर्म और भक्ति एक साथ हो सकती है। भक्त से कहते हैं ना कि भक्त से भगवान कहते हैं कि ब्रह्म को प्राप्त करते हैं।
तो मैं तुम्हें प्राप्त करता हूं, अतः तुम्हें नियत कर्म करने से नहीं डरना चाहिए। तो ये रास्ता है ब्रह्म से पर ब्रह्म तक पहुंच जाने का रास्ता है। तो एक तरह से हमें ये कर्म कैसे करें और कर्म से आसक्ति न रखें, निरंतर कर्म करते रहें, ये हमें यहाँ पर बताया जा रहा है। यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वो अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। यद्यद आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ लोग जो महापुरुष लोग हैं, वो लोग जैसा जैसा आचरण करते हैं, तत् देवतरो जन, सामान्य लोग जो है, साधारण लोग है, वो उसी को अनुसरण करते रहते हैं। इसीलिए ये जो श्लोक है, ये एक तरह से पूरी तरह कृष्ण भावना भावित है। किसी को कर्म की बाध्यता नहीं है, फिर भी लोक शिक्षा के लिए करना चाहिए। श्रेष्ठ लोगों ने किया है ऐसा, उनका मार्गदर्शन करना चाहिए, और सामान्य लोग उसी पर चलते रहते। तो अर्जुन कह रहे हैं कि क्या करूं मैं, युद्ध छोड़ के एकांत स्थान पे चला जाऊं? तो भगवान कह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण जो है वो जैसे करते हैं वैसे करना है। तुम सामान्य नहीं हो, तुम श्रेष्ठ हो। तो तुम बताओ कि कैसे करना चाहिए, क्योंकि तुमको ही लोग फॉलो बनेंगे, करेंगे, तुम रोल मॉडल बनो। तो प्रोपाल जी कह रहे हैं, तीन श्रेष्ठ पुरुष होते हैं। एक माता पिता होते हैं, बच्चा उन्हीं को देख के जैसे माता पिता आचरण करते हैं वैसे ही करते हैं। घर का वातावरण किससे बनता है? माता पिता से बनता है। और बच्चा भी उसी के अनुसार ढलता जाता है। जैसे घर शांत है तो बच्चा शांत होगा, घर अशांत होगा तो बच्चा भी अशांत होगा। प्रभुपाद जी के घर में क्या था? भक्ति का वातावरण था, माता पिता वैष्णव थे। तो प्रभुपाद जी बहुत छोटी उम्र में भक्ति करने लगे। इसीलिए कहते हैं माँ बाप को श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे कल का निर्माण करते हैं, भविष्य हैं। और हमको जब माता पिता बने हैं तो बहुत जिम्मेदारी का कार्य है ये। और दूसरा श्रेष्ठ व्यक्ति होता है गुरु। गुरु का आचरण देख के ही शिष्य जो है वैसा ही आचरण करता है। कहते हैं ना कि बच्चा तो क्या होता है, मिट्टी होता है, और गुरु क्या होता है, कुम्हार होता है, गढ़ता है वो। तो गुरु को ऐसे आचरण करना चाहिए जिससे जो है शिष्य उसका अनुसरण कर सके। और तीसरे श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उच्च अधिकारी। अगर वो ईमानदार होते हैं, कर्मठ होते हैं, तो जो उनके अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं वैसे ही होते हैं। लेकिन आजकल क्या है, समाज में श्रेष्ठता की परिभाषा ही बदल गई है। कुछ लोग नेताओं को श्रेष्ठ मान लेते हैं, कुछ लोग खिलाड़ियों को जो है श्रेष्ठ मान लेते हैं, कुछ लोग सौंदर्य से प्रभावित हो जाते हैं, प्रतियोगिताओं में जो सौंदर्य में जीतते हैं उनसे प्रभावित हो जाते हैं, कुछ लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बड़ा पैसा कमाते हैं उनसे प्रभावित हो जाते हैं, कुछ लोग रावण को ही पूजने लगते हैं, कुछ लोग खिलाड़ियों का, अभिनेताओं का, नेताओं का ही मंदिर बना लेते हैं। तो सब अपने अपने श्रेष्ठ चुन लेते हैं। तो हमारा लीडर कैसा हो, नेतृत्व कौन करे, कौन आदर्श होगा, तो हम किसके जैसे बनना चाहते हैं, ये सब कौन निर्धारित करेगा? हम निर्धारित करेंगे। लेकिन हमें सोचना भी तो कि हमारा आदर्श कौन होना चाहिए, हमारा चुनाव होना चाहिए ना, सही चुनाव होना चाहिए। ये श्लोक हमको बताता है कि हम श्रेष्ठ किसको मानते हैं, ये हमारे ऊपर होता है। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीन गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। और कहते हैं कि जीवात्मा तीन गुणों के प्रभाव में रहती है, अहंकार में रहती है, अज्ञान में रहती है। इसलिए सोचती कि मैं ही सब कार्य कर रहे हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमति मन्यते। हम ही करता है, और यही सोच के हम बंधन में पड़ जाते हैं। क्योंकि हमारी सोच शरीर के स्तर पे है ना, आत्मा के स्तर पे होती ही नहीं है। तो दो तरह के लोग होते हैं, कृष्ण भावना भावित लोग होते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो अहंकार में रहते हैं। जीवात्मा तो गुणों के प्रभाव में रहती है ना, चाहे सतोगुण में रहे, चाहे रजोगुण में, चाहे तमोगुण में रहती है। तो जैसे बच्चे होते हैं ना, मिठाई के पीछे पीछे भागते रहते हैं, वैसे जीवात्मा भोग के पीछे पीछे भागती रहती है। तो माया बहुत ही शक्तिशाली है, नचाती रहती है उनको। और जो अहंकारी आत्मा है, वो परमात्मा का अंश भले ही है, लेकिन वो कर्तापन में आ जाते कि हम ही कर रहे हैं। उसके अंतर्गत ये भाव होता है कि हम ही कर रहे हैं, और इसके कारण वो बंधन में पड़ जाती है। अर्जुन ने कहा है, विश्ववंशी मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक लगाया गया है। तो ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है। और हम लोग को भी कभी लगता है कि हम नहीं चाह रहे, फिर भी हमसे पाप कर्म क्यों हो रहा है, जीवात्मा क्यों पाप कर्म कर रही है? ऐसा लगता है कोई जबरदस्ती करवा रहा है।
आप देखिए बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े साधन संपन्न है, छोटी छोटी चोरियां करते हैं तो कहते हैं कि मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन मन नहीं मानता है इसलिए हमने कर दिया है। तो बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न आ रहे हैं। कहते हैं धूमेनावृतो बहिरथा दार्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भूम गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं में अवृत रहती है। तो ये जो जीवात्मा है ना, इसमें बहुत सारे कहते हैं कि कल्मश लगे रहते हैं, कामनाएं होती हैं, बुरी इच्छाएं होती हैं। हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा ही था। तो ये बुरी इच्छाओं का हमारे पर प्रभाव पड़ता है, और ये जन्म जन्मांतर से हमारी आत्मा को ढके रहते हैं, और इसी कारण वो हमारे संस्कार में आ जाता है। उन संस्कारों का इतना गहरा प्रभाव पड़ता है, इसका 3 स्तर बता रहे हैं कि कितना गहरा प्रभाव है। तो एक जो है अग्नि धुएं से जो है वो रहती है। जब हवन करते तो उसमें अग्नि होती है ना, पर धुआं भी दिखाई पड़ता है। तो अग्नि, जब धुआं ज्यादा होता है तो अग्नि नहीं दिखती है, जो हवन सामग्री डालते हैं ना उसका धुआं बन जाता है, तो वो धुआं दिखता रहता है। लेकिन जब हम थोड़ा सा हटा देते हैं, थोड़ा उस पंखा कर देते तो अग्नि दिखने लगती है। यानी जल कलमश थोड़ा है, जल्दी हट जाता है। दर्पण धूल से, तो दर्पण धूल से गंदा हो जाता है, चेहरा नहीं दिखता है, केवल धूल दिखती है। दर्पण को साफ करिए, चेहरा दिखना शुरू कर जाता है। लेकिन भ्रूण गर्भाशय से जब ढका होता है तो कई लेयर होती है, दिखाई नहीं देता है ना, कहाँ देख पाते हैं। वैसे जीवात्मा जब बहुत कामनाओं से ढकी रहती है, बहुत समय तक भोग कर लेती है, तो उसका इतना स्वरूप इतना गहरा हो जाता है कि वो जल्दी हटता ही नहीं है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त के दर्पण को साफ करो। आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि कुछ लोग बहुत जल्दी भक्ति में आ जाते हैं, और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा समय लगता है। क्यों? क्योंकि कामनाओं की, मिथ्या अहंकार की इतनी मोटी परत है। जैसे बर्तन पे नहीं होता, कहते कढ़ाई में बहुत चिकनाई लग गई है, ज्यादा रगड़ना पड़ेगा तब चमकेगा। वैसे कामनाओं की इतनी परत है, इसको कैसे हटाएंगे? तो हरि नाम संकीर्तन करके इनको हटा सकते हैं। क्योंकि विभिन्न मात्रा है ना, मात्रा एक मात्रा नहीं है, विभिन्न मात्राओं में आवृत है वो, इसलिए जो है वो नहीं हट पा रहा है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरधिष्ठानम् उच्यते एते विमोहत्यतेष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तात्पर्य, भगवान कृष्ण उन स्थानों को संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रिया काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके द्वारा बुद्धि ऐसे काम में पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है, और वह पदार्थ से इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है कि आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख समझ लेता है। तो काम का आरंभ कहाँ से होता है? मन और बुद्धि से। हमारी सारी इंद्रियों को ढक लेता है, और जब हमारी इंद्रियां कुछ गलत देख लेती हैं, सुन लेती हैं, स्वाद ले लेती हैं, उसी के बारे में सोचने लगती हैं, और मन अनियंत्रित होने लगता है। इसको हम इस तरह से समझते हैं। यहाँ पर बताया कि शरीर क्या है? शरीर जो है वो हमारा एक तरह से रथ की तरह से है, आत्मा का रथ हो जाता है। कहते हैं ना कि आत्मा को कोई चाहिए जिसपे वो एक तरह से सवार हो सके, एक रथ बन जाता है। और अब रथ बन गया तो खींचेगा कौन इसको? घोड़े। घोड़े कौन है? इंद्रियां हैं, नाक है, कान है, मुख है, त्वचा है, आंख है, इंद्रियां घोड़े हैं। और घोड़े हैं तो लगाम भी होगी। लगाम क्या है? मन है। मन क्या है? इंद्रियों का स्वामी है। और रथ को चलाने के लिए एक सारथी भी चाहिए ना, तो सारथी क्या है? बुद्धि है। अब पूरी तरह से तैयार हो गया रथ। सारथी बुद्धि जो है वो अब लगाम को पकड़े है, अब लगाम काबू में है, मन रूपी लगाम काबू में है, तो घोड़े जो इंद्रियां हैं सही सही कार्य करेंगे। परंतु यदि सारथी ने लगाम छोड़ दी तो फिर मन कहीं भी ले जाके गड्ढे में गिरा देगा। बुद्धि में क्षमता होती है संकल्प करने की, सही दिशा में ले जाने की, लेकिन इच्छा पे यदि संशय है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो मन के जो भी कार्य हैं उनकी दिशाएं बदल जाती हैं। कठोपनिषद में श्लोक है ये,
आत्मन विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धि तु सारथी विद्धि मन प्रगम एव च। आत्मा के लिए रथ ही है जो है ना, ये रथ की कल्पना की गई है। आत्मा जो है स्वामी है इस रथ की। तो कुछ स्तर होते हैं, हमारे चेतना के स्तर होते हैं। तो चेतना के 5 स्तर, दैहिक स्तर है यानी कि देह के शरीर, देह के स्तर पर है। फिर इंद्रिय स्तर है, इंद्रियों के स्तर पर है। इंद्रियां जो है वो हम इंद्रियों के बिल्कुल कंट्रोल में हो जाते हैं, उसी के स्तर पर देखते हैं। फिर मानसिक स्तर यानी मन के स्तर पर है। और फिर बौद्धिक या प्रज्ञात्मक स्तर है, बुद्धि सही है कि नहीं, गलत है या सही है। चेतना जो है वो बुद्धि के स्तर पर जब होती है तो अच्छी होती है, सही बुद्धि होती है। आध्यात्मिक स्तर पर जब आत्मा आ जाती है तो जब बुद्धि सही होती है तो आत्मा भी सही रहती है। तो हम जिस स्तर पर रहेंगे उस स्तर की हमारी समस्याएं रहेंगी, उस स्तर की हमारी चेतना चेतना रहेगी, और उसी स्तर पर समाधान भी कर पाएंगे। तो पहले 3 स्तर पर तो हम समस्या का समाधान कर ही नहीं पाएंगे। जब हम बौद्धिक स्तर पे आते हैं तभी समस्याओं का समाधान होता है। क्यों? क्योंकि शरीर में काम भावनाएं होती हैं, और इंद्रियां क्या होती है, खिड़की का कार्य करती है, जहां से झांक झांक के सक्रिय हो जाती है, मन पे दस्तक देने लगती है। तब क्या होता है, मन उसी के अनुसार कार्य करने लगता है। तो हमें अपनी बुद्धि को सही स्तर पे रखना चाहिए। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो बता दिया कि क्या करना है, बुद्धि को बिल्कुल सही जगह पे रखना है। शुरू से ही इंद्रियों को वश में कर लो। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया, काम बंधेन भय वेक नान्य दस्तीय बंधनम, काम बंधनो मुक्तो ही ब्रह्म भूयाय कल्पते। जब हम झूठे अहंकार की उपाधि में उसमें जकड़े रहेंगे, शरीर से संबंधित हर चीज को मानेंगे, तो फिर हमारे जो है वो पतन ही होगा। जब हम उससे ऊपर उठ जाएंगे, आत्मा की संवैधानिक स्थिति है भगवान से संबंध बना रखना, जब हम उनसे संबंध बना लेंगे तब हमारी स्थिति जो है वो उच्च हो जाएगी। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जेय शत्रु को जीतो। तो दुर्जेय है शत्रु काम रूपी, और इसको कैसे हम कर सकते हैं? हम जब आत्मा को भगवान में लगा लेंगे। आत्मा हमेशा आनंद में रहना चाहती है, उसके लिए कुछ न कुछ प्रयास करती रहती है। तो जब आत्मा को परमात्मा में लगा देंगे तो इंद्री है, बुद्धि है, मन है, सब भगवान में लग जाएगा। और तब क्या होगा, कहते हैं ना कि जो इंद्रियां होती हैं ना, वो इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ होती हैं। क्यों? क्योंकि वो इंद्रियों को आकर्षित कर लेती हैं। और इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या होता है? मन होता है। मन यदि भगवान की सेवा में लग जाए तो इंद्रियां इंद्रिय विषयों से दूर हो जाएंगी और भगवान का स्वाद लग जाएगा। क्योंकि भगवान का जब परम स्वाद लग जाता है फिर हमें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब तक हम भगवान से जुड़ते नहीं हैं तब तक इंद्रियां जो है वो प्रसन्न नहीं होती हैं, और आत्मा भी आनंद में नहीं आती है। भगवत गीता का यह 3य अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद का चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावना मृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इंद्रियों को शून्य नहीं करना है, कर्म करना है, परंतु कैसे? भगवान की सेवा में। इंद्रियों को सही जगह लगाएंगे तो निर्णय सही होंगे। हम कहते हैं ना, बुद्धि का सही उपयोग करो, बुद्धि सही जगह पे लगाओ तो सही निर्णय भी होंगे। कृत्रिम ढंग से तो हम इंद्रियों को वश में कर ही नहीं सकते, बहुत हठी हैं वो।
और वो आपको खींच ले जाएंगी। इसलिए करना क्या है, अपने कर्मों को आध्यात्मिक बनाना है, कर्मों को त्याग नहीं करना है। और सबसे आसान क्या है, जप यज्ञ करना है। जप अच्छे से करेंगे कब, जब हम भगवान की अच्छी तरह से सेवा करेंगे, तब हम जो है कहते हैं कि वैराग्य या कर्म करें तो क्या एकम बद, एक बताइए। निष्काम कर्मयोग या ज्ञान योग तो कहते हैं नियत कुरु कर्म। और कर्म कांड से कर्म योग तक जो है यज्ञ, जो प्रकृति के चक्र को पालन करिए आप, और मिसाल पेश करिए, यद्यत आचरति श्रेष्ठ, रोल मॉडल बनिए। और सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, काम, यही बैरिणम, ये जो है वो बैरी है आपका। तो रुकते हैं यहाँ पे हम। वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है तो हम लेना चाहेंगे। आपका कोई त्रुटि सुधार करना चाहते हैं, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। दीपक हरे प्रभु जी। कृष्ण माता जी, कोटि हरे कोटि कृष्ण। धन्यवाद। तो किसी भी माता जी प्रभु जी का कोई प्रश्न है तो कृपया रेज हैंड करें।